नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जसवंतपुरा जीएसएस का लोकार्पण के एक दिन पहले निरस्त होना रहा चर्चा का विषय। भिंडर के साथ भाजपा के सेवक का मंच साझा करना भाजपाइयों को नहीं आ रहा रास। सिटी स्टेशन पर लगेगा एस्केलेटर, बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलेगी बड़ी राहत। सक्का के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड। विश्व का सबसे छोटा कैरम बोर्ड बनाकर किया नया कीर्तिमान स्थापित। और भाविक जैन का हुआ पोस्टमार्टम। टेक्नो कॉलेज के डायरेक्टर पर प्रताड़ित करने का परिजनों ने लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जीएसएस के लोकार्पण के निरस्त होने की। जसवंतपुरा जीएसएस का लोकार्पण जो कि 14 सितंबर को होने वाला था, वह स्थगित कर दिया गया है। लोकार्पण को लेकर के सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। इस जीएसएस का लोकार्पण गुरुवार को ऊर्जा सेवक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के हाथों होना था, लेकिन लोकार्पण से ठीक एक दिन पहले कार्यक्रम का निरस्त होना चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बार बार विधायक द्वारा भाजपा के सेवक का कार्यक्रम तय करना व ऐन वक्त पर स्थगित हो जाना किसी के जहन में नहीं उतर रहा है। निर्दलीय व भाजपा से बगावत कर विधायक बने रणधीर सिंह भिंडर के साथ भाजपा के सेवक द्वारा मंच साझा करना भाजपाइयों को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में ऊर्जा सेवक पुष्पेंद्र सिंह राणावत का कार्यक्रम ऐन वक्त पर निरस्त करवाने के लिए भाजपाई जी जान से जुटते हैं और सफल भी हो रहे हैं। उदयपुर न्यूज के संवाददाता कमला शंकर ने बताया कि इसी तरह पूर्व में भी कानोड़ व भिंडर चिकित्सालय में बनी धर्मशाला का उद्घाटन विधायक चिकित्सा सेवक से करवाना चाहते थे। 2 बार कार्यक्रम तय हुआ और दोनों ही बार निरस्त हो गया। आखिरकार विधायक को अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुद को अकेले में लोकार्पण करना पड़ा। बार बार विधायक द्वारा भाजपा के सेवक को बुलाना और सेवक द्वारा कोई भी बहाना बनाकर निरस्त कर देना जनता सेना के कार्यकर्ताओं में निराशा ला रहा है। वहीं दूसरी ओर विधायक के विरोधी खेमे में खुशी की लहर है कि वह विधायक के तय कार्यक्रम को निरस्त करवाने में सफल हो रहे हैं। बुधवार को प्रातः विधायक भिंडर ने कार्यक्रम के निरस्त हो जाने की सूचना सोशल मीडिया के जरिए दी। उससे पहले भाजपाई एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। वहीं भाजपाइयों का कहना था कि भाजपा के सेवक क्षेत्र में आने के बावजूद सूचना नहीं देना गलत है। इससे पदाधिकारियों को अवगत करवा दिया गया था। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम स्थगित होने की सूचना दी गई थी। इसी तरह कोई कार्यक्रम बिना पार्टी पदाधिकारियों की सूचना के बगैर तय होता है तो उसका विरोध किया जाएगा। विधायक का विरोध भाजपा ही नहीं, जनता सेना के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी भी कर सकते हैं। कानोड़ पालिका के 5 पार्षद विधायक से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं भिंडर में भी जनता सेना का आपसी कलह बढ़ता जा रहा है। ऐसे में विधायक इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। निरस्त होने की सूचना मिली है। यहाँ की प्रोग्रेस तो लगातार जारी थी और काम लगातार चल ही रहा है। आगे जो भी कुछ अधिकारियों से संपर्क होगा उसके अनुसार उद्घाटन की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मंडल कानोड़ की ओर से जो विरोध दर्ज कराया गया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को जूंजपुरा जीएसएस का उद्घाटन करने के लिए ऊर्जा मंत्री श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी पधार रहे थे और भारतीय जनता पार्टी वल्लभनगर मंडल के किसी भी मंडल अध्यक्ष को इसकी सूचना नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त था कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार होते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो सूचना नहीं दी गई, उसके विरोध में आगे प्रदेश अध्यक्ष जी को विरोध दर्ज कराया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मानकर प्रदेश अध्यक्ष जी ने पुष्पेंद्र सिंह जी का दौरा निरस्त करवाकर भारतीय जनता पार्टी को जो संगठन में जो निराशा व्याप्त होती उसको नहीं होने दी। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी एवं मंत्री जी पुष्पेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की बहुत पेचीदा स्थिति है। यहाँ पर भाजपा का विधायक नहीं है, बागी विधायक है और राजस्थान सरकार और राजस्थान संगठन उन्हीं को प्रश्रय दे रहा है। इसका पिछले दिनों भिंडर में भारी विरोध हुआ कार्यकर्ताओं की बैठक में और उन्होंने इस पर आक्रोश व्यक्त किया और प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी को ये मैसेज भेज दिया कि अब यदि इस प्रकार मंत्रियों के कार्यक्रम बिना भाजपा के कार्यकर्ताओं की सहमति के बनाए गए तो उसका भारी विरोध किया जाएगा। शायद उसी का परिणाम है कि ये 132 केवी का जो उद्घाटन होने वाला था वो स्थगित हो गया। उदयपुर के टेक्नो इंडिया एनजेआर कॉलेज के डायरेक्टर पर हमला कर आरोपी छात्र द्वारा आत्महत्या करने के मामले में बुधवार को मृतक युवक का पोस्टमार्टम हुआ।
पोस्टमार्टम से पहले छात्र भाविक जैन के परिजन और जैन समाज के लोग कॉलेज प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। दरअसल भाविक के परिजनों ने कॉलेज के डायरेक्टर राजशेखर व्यास पर पिछले कुछ समय से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। भाविक की मौत के बाद मोर्चरी में जमा हुए उसके माता पिता और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं भाविक की मां ने बताया कि वो पिछले कुछ समय से काफी परेशान था और कई बार कॉलेज प्रबंधन पर बेवजह प्रताड़ित करने की बात भी कहता था, लेकिन परिवार के लोगों ने उसकी बताई इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। बताया जा रहा है कि कॉलेज के डायरेक्टर राजशेखर व्यास ने भाविक को प्लेसमेंट इंटरव्यू में भी नहीं बैठने दिया, जिसके चलते वो ज्यादा डिप्रेशन में आ गया और उसने पहले तो डायरेक्टर राजशेखर व्यास पर जानलेवा हमला किया और बाद में खुद ने आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों की मांग है कि भाविक की तरह अन्य छात्र प्रताड़ित होकर कोई गलत कदम न उठाए, इसके लिए पुलिस सख्त प्रयास करे। इसके लिए भाविक के परिजनों की ओर से कॉलेज के डायरेक्टर राजशेखर व्यास और प्रबंधन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ित करने का मामला भी दर्ज कराया गया। बोलने वाला होगा तो ले लेंगे। मेरे को बोला बहुत टॉर्चर कर रहे थे उसको, बहुत परेशान था वो। क्या बताता था क्या आपको? कभी कभी बोलता था मेरे को सर परेशान कर रहे हैं, बाकी अभी क्या बोला? आखिरी बार उसने कुछ नहीं पता मेरे को, टॉर्चर करते थे तो मैंने हमेशा बताते रहता था। आइंदाबाद ऐसा नहीं हो किसी की माँ से बेटा छीन जाए, ऐसा मत करो आप। थोड़ा कॉलेज के प्रति कुछ करो आप। मेरा बेटा मेरे से छीना और किसी का नहीं छीन ले, वो कॉलेज जाना है। मैं 1:30 बजे ड्यूटी पे था, मेरे पास फ़ोन आया था। फ़ोन आने के बाद फिर मैंने भाविक से संपर्क करने की कोशिश की और मुझे बताया गया कि भाविक ने कॉलेज में किसी को चक्कू मार दिया है। तो फिर मैंने उसको संपर्क करके कोशिश करना चाहा कि वो पुलिस को अगर ऐसा कुछ किया है तो सरेंडर कर दे, लेकिन उसका फ़ोन उसने अटेंड नहीं किया मेरा फ़ोन। उसके बाद मैंने अपने जो भाई साहब है उनसे बात की, जयेश जी, और उसके बाद मैंने चाहा कि वो किसी तरह सरेंडर कर दे या कुछ रास्ता निकल सके, बट हमको उस टाइम वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था, इसलिए कुछ सूझा नहीं। उसके बाद मेरे को 5 बजे समथिंग मेरे पास व्हाट्सएप और दोस्तों के थ्रू पता लगा कि पिछोला में किसी की लाश मिली है। उसके बाद मुझे क्लियर हुआ कि वो भाविक की है। रीजन्स बस कॉलेज में जो व्यास है उसको लेके वो डिप्रेशन में था, कॉलेज प्रबंधन को लेके। उसके अलावा उसके जो फ्रेंड्स है उसमें भी कई सारे लोग हैं जो भी इस चीज़ को लेके डिप्रेशन में हैं। कॉलेज के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को लेके डिप्रेशन में हैं, लेकिन वो शायद कुछ ज़्यादा डिप्रेस हो गया था इस चीज़ से। सिटी स्टेशन पर रेलवे प्रशासन रेल यात्रियों के लिए जल्द ही एक और सौगात देने जा रहा है। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल रेलवे प्रशासन ने बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर जाने के लिए एस्केलेटर की सुविधा देने जा रहा है। सिटी स्टेशन के अधीक्षक गमचंद वर्मा ने बताया कि अब तक बुजुर्ग और दिव्यांगों को प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर जाने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को सामान लेकर सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखकर रेलवे प्रशासन ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर जाने के लिए एस्केलेटर लगाया जा रहा है। यह एस्केलेटर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास बनी फुट ओवर ब्रिज के पास लगाया जा रहा है। अभी इस एस्केलेटर का इंस्टॉलेशन का कार्य प्रगति पर है। इसका सिविल इंजीनियरिंग टेस्टिंग कार्य लगभग 1 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसके लग जाने के बाद यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 व 3 पर जाने में सुविधा होगी। स्टेशन अधीक्षक ने कहा कि इस एस्केलेटर की लागत करीब 85 लाख रुपए आई है। अधीक्षक से जब यह पूछा गया कि इसका उद्घाटन कब और कौन करेगा, तो उन्होंने जवाब में कहा कि आगे से आदेश आने पर ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। कई
उदयपुर सिटी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एट प्रेजेंट हमारा जो फुट ओवर ब्रिज है, जिससे हम 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, अभी इसी फुट ओवर ब्रिज के जस्ट पैरेलल एस्केलेटर का इंस्टॉलेशन जो कार्य है हमारा, वो अभी प्रगति पर है और उसकी टेस्टिंग और उसका थोड़ा जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कार्य है वो लगभग 1 महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद टेस्टिंग के पश्चात यात्रियों के लिए जो हमारे नारायण सेवा संस्थान के दिव्यांगजन आते हैं, वो बुजुर्ग, माता बहनें, लेडीज़, इनके लिए एक बहुत ही एक सुविधा हो जाएगी एस्केलेटर के थ्रू प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से जाने में। एस्केलेटर एक्सपेक्टेड अभी ये 85 लाख के समथिंग इसकी कॉस्ट अभी पड़ रही है हमें, और जनता यात्रियों के लिए ये जो सुविधा है वो निःशुल्क उपलब्ध भारतीय रेलवे की तरफ से दी जाएगी। बड़ी सादड़ी के विधायक प्रकाश चौधरी की कार बुधवार को एक सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मंगलवार के करीब निकुम चौराहे पर असंतुलित होकर सड़क के पास झाड़ियों में घुस गई। इस सड़क हादसे में प्रकाश चौधरी को मामूली चोटें आई। सड़क हादसे की सूचना जैसे ही उनके घर वालों को लगी तो वे तुरंत उमड़ा स्थित पैसिफिक हॉस्पिटल लाए, जहां उनका उपचार चल रहा है। सूक्ष्म वस्तुएं बनाकर विश्व के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके उदयपुर के इकबाल सक्का ने एक बार फिर विश्व का सबसे छोटा कैरम बोर्ड बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इकबाल सक्का अब तक कई ऐसे रिकॉर्ड बना चुके हैं जो केवल इनके नाम पर ही दर्ज है। बात की जाए विश्व के सबसे छोटे कैरम बोर्ड की, तो इस कैरम बोर्ड को बनाने में इकबाल सक्का को बहुत लंबा समय लगा। इकबाल सक्का ने इस कैरम बोर्ड को 150 मिलीग्राम सोने से बनाया है। कैरम बोर्ड 9 काली गोटियों के साथ 9 सफेद गोटियों की जगह 9 सोने की गोटियां बनाई गई है। इसके अलावा इसमें एक क्वीन और एक स्ट्राइकर भी शामिल है। खास बात यह है कि इस कैरम बोर्ड को आंख से देखना मुश्किल है। इसके लिए सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए काम में लिए जाने वाले कांच से देखना पड़ता है। इतने छोटे कैरम बोर्ड को खेलने के लिए 12 नंबर की सुई को काम में लेना पड़ता है। इस कैरम बोर्ड में जो गोटियां बनाई गई हैं वह सभी 1 मिलीमीटर की हैं। यह कैरम 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर लंबा है। विश्व के सबसे छोटे कैरम बोर्ड बनाने वाले इकबाल सक्का ने बताया कि जब बहुत सी छोटी वस्तुएं बना ली तो एक दिन कैरम खेलते बच्चों को देखा तो लगा कि इसे भी सूक्ष्म रूप में बनाया जा सकता है, तब इसे बनाने का कार्य शुरू किया। रुई निकाल दो, नहीं कल प्लेट में रख दो। रुई में अच्छा आएगा ना चित्रता, और प्लेट में राइट है तो जैसे ही करेंगे ना तो ऐसा उछल जाएगा। चल रहा है स्टिकर क्या आपका? और ठीक अच्छा। अभी आप ये देख रहे हैं विश्व का सबसे छोटा सोने का कैरम बोर्ड पूरा सेट। ये दुनिया का सबसे छोटा कैरम बोर्ड है। इसकी साइज है 1 × 1 सेंटीमीटर। इसके अंदर 19 गोटियाँ होती है, गोटियाँ मैंने बनाई है जो 1-1 मिलीमीटर की साइज़ की गोटियाँ हैं, जिसमें 9 गोटी काली है और 9 सफ़ेद की जगह जैसे सोने की गोटियाँ हैं वो। और एक स्टिकर भी है और आप देख रहे हो लाल रंग की एक छोटी सी 1 मिलीमीटर की क्वीन भी है। ये विश्व का सबसे छोटा कैरम बोर्ड है जो पहली बार दुनिया में मैंने ही बना है। ये विश्व में इससे पहले ना कभी छोटा बना है और ना ही कभी बड़ा बना है। ये विश्व का सबसे छोटा है और इसका जो वज़न है, जो सोना है, इसके अंदर 150 मिलीग्राम सोने में ये बनाया गया है। उदयपुर न्यूज़ में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस,
मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222। ब्रांडेड कपड़ों की सेल। स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नवरात्रा को लेकर शहर के सभी शक्तिपीठ मंदिरों में रंग रोगन की तैयारियां जोरों पर हैं। हम आपको बता दें कि इस बार नवरात्रा घट स्थापना 21 सितंबर को होनी है। इसी को लेकर शहर के नीमच माता, अंबा माता, बेदला स्थित सुखदेवी माता, आवरी माता, बेड़वास स्थित आशापुरा माता, घाटा वाली माता सहित शहर के सभी मंदिरों का रंग रोगन व साज सजावट की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके साथ ही नवरात्रा में 9 दिनों तक होने वाले गरबा महोत्सव की भी तैयारियां जोरों पर है। साथ ही नवरात्रा में 9 दिनों तक मंदिरों में माता की पूजा अर्चना के साथ विशेष साज श्रृंगार किया जाएगा। वहीं मंदिरों में कई विशेष अनुष्ठान भी होंगे। 9 दिनों तक मंदिरों में देवी के दर्शनों के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ेंगे। इस दौरान शहर के सभी शक्तिपीठों पर पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्था रहेगी। मानसून के आखिरी दौर में एक बार फिर से बारिश ने जोर पकड़ लिया है। उदयपुर और राजसमंद जिले में व्यापक वर्षा का दौर जारी है। उदयपुर में बुधवार को दोपहर बाद हुई बारिश ने शहर को भिगो दिया। इधर झीलों में बड़ी पानी की आवक के चलते पिछोला झील के 2 गेट 1 फीट और फतेहसागर के चारों गेट 1-1 इंच खोले गए हैं। इधर उदयसागर के गेट भी खोल दिए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश का दौर किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। भिंडर में भी दोपहर बाद जमकर बारिश हुई। करीब 1 घंटे चली बारिश ने भिंडर कस्बे की सड़कों को जलमग्न कर दिया। फतेहनगर में लंबे समय के बाद फिर बारिश हुई। किसानों के अनुसार इस बारिश से फसलों को फायदा होगा। वल्लभनगर के सरवानिया बांध में बेड़त नदी से पानी की आवक जारी है। ऐसे में बांध 15 फीट तक भर चुका है और इसके जल्दी ही छलकने की उम्मीद है।
नगरपालिका क्षेत्र में जलदाय विभाग की पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों से लोग पिछले 5 माह से परेशान हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि इन सड़कों को तोड़ने के लिए 4 माह पहले ही नगरपालिका ने लाखों खर्च कर दुरुस्त कराया था। इसके बाद पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई खुदाई से सड़कें बर्बाद हो गई। बदहाल सड़कों से त्रस्त क्षेत्र के लोगों ने कहा कि इस मुद्दे के लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो भी किया जाएगा। भिंडर कस्बे के लोगों के अनुसार रामपोल से लेकर सूरजपोल, गिरबरपोल, आमिटा कॉलोनी, सूरजपोल से गिरबरपोल, नरसिंह भगवान की गली, अंबेडकर मार्ग, कुम्हारवाड़ा, हिता दरवाजा, गायत्री चौक, लोहे के कारखाने की गली, भिंडर रेलवे स्टेशन मार्ग सभी सड़कें खराब है। कस्बे में जलदाय विभाग की करीब 4 करोड़ की परियोजना से नगर के आधे क्षेत्र की नवीन पाइपलाइन, हॉस्पिटल परिसर में नवीन टंकी मोटर स्थापना, नवीन पाइपलाइन की सप्लाई का काम था। मार्च माह से नगर के कई मोहल्लों में व भिंडर उदयपुर मार्ग पर खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई। ऐसे में लोगों को गर्मी में धूल फांकनी पड़ी व बारिश के मौसम में कीचड़ से 2-4 होना पड़ रहा है। नगर की पिछले 6 माह में खराब हो रही सड़कों की हालत के चलते कई राहगीर व मोटरसाइकिल सवार घिरकर घायल हो चुके हैं। हालात यहां के चिकित्सालय जाने के लिए लोगों को कीचड़ पार करना पड़ रहा है। नगर के रामपोल से सूरजपोल तक डिवाइडर बने हुए हैं। एक तरफ सड़क पर कीचड़ फैला होने से सभी दूसरी तरफ जाने की कोशिश में जाम की स्थिति बनी रहती है। राखी के दूसरे दिन से मेवाड़ में गबरी खेलने का दौर जारी है। बुधवार को सहेलियों की बाड़ी में जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग की ओर से गबरी का आयोजन किया गया। सदियों से चली आ रही गबरी की परंपरा को सहेजते हुए गरासिया और भील जाति के लोग इन दिनों ग्रामीण इलाकों के साथ ही शहर में भी गबरी खेल रहे हैं। इधर विभाग की ओर से भी पर्यटकों को इससे जोड़ने के विचार से सहेलियों की बाड़ी में गबरी का आयोजन किया गया। गबरी देखने के लिए पर्यटकों के साथ ही शहर के लोगों की भीड़ भी जमा हुई। राई बुढ़िया की वेशभूषा देखकर पर्यटक आश्चर्यचकित हो गए। साथ ही महिला पात्रों को भी पुरुषों द्वारा निभाया जाना सभी के लिए मनोरंजन का कारण था। सहेलियों की बाड़ी में सुबह 10 बजे से गबरी का मंचन प्रारंभ हुआ। गबरी के मुख्य खेलों मीना बंजारा, हथिया कालका, कान गुजरी, शंकरिया दानी जी, बानिया, चपलिया चोर, देवी अम्बा, कंजर, खेतुड़ी, बादशाह की सवारी का दर्शकों ने मजा लिया। राजनगर और कांकरोली को ही नहीं पूरे मेवाड़ को इस झील के छलकने का इंतजार था। 44 साल बाद सोमवार को जब झील से पानी छलकने लगा तो शहर की खुशी का पारावार नहीं रहा। अब मंगलवार को हुई बारिश के बाद गोमती नदी में पानी की आवक बढ़ जाने से झील पर 1 इंच से अधिक की चादर चल रही है। 9 चौकी की पाल, एरीगेशन व वासोल गांव के पास झील पेटे से छलक रही जलराशि को देखने के लिए मेला लग गया है। वहीं केलवा क्षेत्र में बारिश के चलते गोमती नदी में धायला और तासोल में बहाव तेज हो गया है। धायला व तासोल पुलिया पर गोमती नदी में 4 इंच की चादर चलने लगी। इसके चलते शाम के समय ग्रामीणों को नदी पार करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं सूचना मिलने पर नदी के बहाव को देखने ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। इधर मोखमपुरा से पसूंद मार्ग पर 4 लेन पर बारिश का पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। झील की चादर चलने के बाद पानी वासोल गांव के एनीकट पर पहुंचा, जिससे मंगलवार सुबह ही इस एनीकट पर 2 इंच से ज्यादा की चादर चलने लगी। आगे यह पानी दूसरे एनीकट से होते हुए वाडिया नाले से होकर गुजरेगा। उम्मीद है कि गुरुवार तक दूसरा एनीकट भी छलक जाएगा। अत्यंत खुशी की बात है कि राजसमंद झील का जल स्तर 32 फीट से ऊपर उठ चुका है। 44 सालों बाद इस झील में पानी की आवक हुई है। सभी शहरवासी काफ़ी खुश हैं कि इस झील का पानी इतना बड़ा है और ये एक कुदरत का चमत्कार भी है। प्रभु से दुआ का दीजिए की मेहरबानी भी है जो राजसमंद झील का जल स्तर बढ़ा है। और हम चाहते हैं शहरवासी की जो जल स्तर है हमेशा इसी तरह बढ़ता रहे, खूब बारिश होवे, यहाँ पे बहुत ही अच्छी खेती होवे, किसान खुश रहे और शहरवासी को मीठे पानी का झील का पानी हमेशा मिलता रहे। उदयपुर जिले की मावली तहसील के पालना खुर्द गांव का पानी राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। विद्यालय की छत की पट्टियां कमजोर हो चुकी हैं। वहीं गत दिनों बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से छत और कमजोर हो गई। इससे अब हो रही बारिश के दौरान छतों से पानी बहकर क्लासरूम में आ रहा है। बारिश के दौरान छात्राएं क्लासरूम में नहीं बैठ पाती हैं। विद्यालय की संस्था प्रधान सलमा बानू ने बताया कि आकाशीय
आकाशीय बिजली गिरने से विद्यालय को करीब 7,000 का नुकसान हुआ था। साथ ही विद्यालय के क्लासरूम में पानी गिरने से पढ़ाई चौपट हो रही है। करावली गांव में नरेगा के तहत सोनवाल कोट की 307 बीघा चरनोट भूमि का संरक्षण व सौंदर्यीकरण के लिए बजट जारी किया गया। प्रथम चरण में बाउंड्री वॉल के लिए 50 लाख रुपए नरेगा के तहत कार्य करने की विधायक फूल सिंह मीणा ने घोषणा की। चरनोट को विकसित करने के लिए एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकास अधिकारी ने सुझाव व जानकारी प्रदान की। इसके अलावा ग्राम पंचायत करावली का अवलोकन किया व ग्राम सचिव को समय पर कार्य करने के लिए पाबंद किया। एक बच्चे के जन्म पर पौधे लगाने का सुझाव दिया। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1000 पौधों का निरीक्षण किया। अपन को अगर 30 सेकंड में और उसके ऊपर अपन कॉपिंग मिल जाए, बस कॉपिंग मिल जाए उससे भी पक्का किया वो तो अपन को ठीक है। तो देखो अब 5 साल वाला प्रोजेक्ट बना, अलग-अलग निकलेंगे, बाउंड्री वॉल का अलग निकल जाए। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जसवंतपुरा जीएसएस का लोकार्पण के एक दिन पहले निरस्त होना रहा चर्चा का विषय। भिंडर के साथ भाजपा के सेवक का मंच साझा करना भाजपाइयों को नहीं आ रहा रास। सिटी स्टेशन पर लगेगा एस्केलेटर, बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलेगी बड़ी राहत। सक्का के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड, विश्व का सबसे छोटा कैरम बोर्ड बनाकर किया नया कीर्तिमान स्थापित। और भाविक जैन का हुआ पोस्टमार्टम, टेक्नो कॉलेज के डायरेक्टर पर प्रताड़ित करने का परिजनों ने लगाया आरोप। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।